धान दगिन दा धान दिकिट तकिट दिकिट दिक दान दगिन दा तक धुमकिट तक थिरकिट तक धुमकिट तक थिरकिट तक. Hello friends, this is Tapan Patel, founder of PSPod. At PSPod, we facilitated awesome conversations between curious, creative and intellectual minds. I welcome you all to the 9th episode of Facebook Live with PSPod. Thank you so much for joining us in this amazing conversation. By hosting this kind of conversations, we wish to showcase that what kind of learning and experiences you can build by engaging into conversations. They will provide you great insights and a sense of delight. Today, we are going to converse about yet another Indian classical dance form, that is Kathak. In India, the Indian classical dance forms have been timeless interpretation of life. So in this conversation, we'll discuss about such nuances of Kathak with amazing Kathak practitioner Kritika ji. Basically, Kathak is a word derived from Vedic Sanskrit. It has two elements. One is Katha, means a story, and second part is Kathakar, a person who tells story. जो story कहता है. Basically, from the epics and ancient mythologies, this kind of stories are taken and they are being expressed by the Kathakar using footwork, hand gestures and facial expressions. And that's the beauty of this ancient dance form. कथक एक ऐसा डांस फॉर्म है जो कि इतना यूनिक है, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों घरानों में पाया जाता है. It is also considered a religion confluence between these two religions in the form of dance art. दोनों ही religions के recitals and costume में differences होते हैं, but yes, both are belonging to the same umbrella of Kathak. आज कथक के बारे में कृतिका से जानेंगे. बेसिकली कृतिका जी पंडित श्री राजेंद्र कुमार गंगानी जी की डिसिप्लिन है. She also pursued her masters in Kathak. She is also academically engaged with the world of this dance form. She teaches Kathak to young enthusiasts. She has performed into national and international events. Kritika ji engages with her fans on Instagram and YouTube. You may find the social presence of her links in the description. You may also meet Kritika ji on PSPod. उनका PSPod हैंडलर है @Kritika Kathak. वो भी लिंक हमने शेयर की है डिस्क्रिप्शन में. So we welcome you Kritika ji on this interesting conversation. So should we begin the conversation? Sure. Great. So कृतिका जी, बेसिकली कथक एक एंशिएंट डांस फॉर्म है, जैसे मैंने बताया, जिसके रूट्स नाट्य शास्त्र से जुड़े हैं. सो ऐसे लोगों, आप बता सकते हैं ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने सदियों पुरानी ये परंपरा को लोगों के दिमाग और दिल में बनाए रखा? जैसा आपने कहा कि नाट्य शास्त्र जड़ है जहां से सारे क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स निकले, तो जब पृथ्वी पर आया कथक या कोई भी आर्ट फॉर्म, तो लोग तो अपना प्रचार प्रसार करने में लगे ही हुए थे. पर एक टाइम ऐसा आया, अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें, जब मुगलों का शासन आया, और मुगलों का जब शासन आया तो बहुत सी चीजों में बदलाव आया. आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गए, आपके पास इंडिपेंडेंस नहीं रही अपनी. तो जब स्वतंत्रता नहीं रही, तब भी बहुत से राजा या नवाब ऐसे रहे जिन लोगों ने कथक को एक आश्रय दिया. तो उनमें वाजिद अली शाह का नाम है, जिन्होंने कथक में एक बहुत बड़ा इंडल्जेंस दिया उन्होंने, और बहुत ही जैसे बोलेंगे कि कथक को सपोर्ट तो किया ही उन्होंने कि वो एक कला जो है वो चलती रहे, पर उसके साथ साथ उन्होंने उसमें कुछ नए अंग भी जोड़े. जैसे कथक में गत निकास का एक अंग होता है, जो बिना किसी शब्दों के आप भाव प्रदर्शित करते हैं. अदरवाइज अगर आपने देखा होगा तो जनरली क्या होता है कि हम भाव जब करते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन पार्ट करते हैं, तो देयर मस्ट बी समथिंग रिलेटेड टू लिटरेचर, कुछ साहित्य उसमें होता है पीछे. पर कथक में एक ऐसा ये फैक्टर है कि उसमें जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, उस टेक्निकल एस्पेक्ट पे भी हम भाव प्रदर्शन करते हैं. मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि बिना बोले भी बहुत कुछ बोल दिया, तो वही एक वो अंग है कथक का जो वाजिद अली शाह जी ने जोड़ा था, गत का,
उसमें क्या होता है, कोई भी एक विशेष अंग हम लेते हैं, जैसे बांसुरी ले लिया या फिर मोर मुकुट ले लिया हमने, इस तरीके के कुछ अंग होते हैं जिनको हम ताथे थेतत कथक के बोल होते हैं, उस पे हम दर्शाते हैं। उसी का एक पड़ाव है अगला गद भाव का, जिसमें हम एक पूरी है। जैसे आपने बोला कि कथक जो है वो कथा वाचन से ही आया है, स्टोरी टेलिंग से आया है, तो उसी का एक और अंग है गद भाव। गद भाव में क्या होता है कि हम पूरी की पूरी कथा को दर्शाते हैं, जैसे गोवर्धन लीला की कथा हो गई या कालिया दमन की कथा हो गई, तो वो पूरी कथा, कोई शब्द नहीं है उस पे, सिर्फ ताल और सिर्फ नगमा बजता है, और उस पे जो कलाकार है वो पूरी की पूरी स्टोरी दिखाता है, और अलग अलग पात्र को वो कलाकार अकेले ही दर्शाता है, चाहे वो राधा हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गोपियां हो, एक ही कलाकार होता है, वो कृष्ण भी बनता है, वो राधा भी बनता है, वो छेड़ भी रहा है, तो वो सारी अलग अलग चीजें हैं जो उसमें आई। उसके साथ साथ उन्होंने ठुमरियों का इजाद भी किया, वाजिद अली शाह जी ने। ठुमरियों का अंग भी जुड़ा, वो लखनऊ से जुड़े हुए थे। तो ऐसा नहीं, जैसे आपने कहा कि कथक एक ऐसा है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों सभ्यता में देखने को मिलता है। तो वही एक चीज है कि नवाब वाजिद अली शाह जी ने भी इसको लखनऊ में बहुत प्रोत्साहन दिया, और ऐसे ही हिंदू राजाओं के दरबार में भी इसको बहुत प्रोत्साहन मिला। एक राजा रहे चक्रधर सिंह जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। उनको, मतलब उन्होंने कथक कलाकारों को अपने दरबारों में आश्रय दिया, उन्होंने वहां रहने का और उनको शिक्षित करने का एक मौका दिया वहां पर, और उन्होंने स्वयं भी कथक नृत्य की शिक्षा दी। तो इस तरीके से फिर बाद में बहुत सारे आचार्य आए, बहुत सारे गुरु थे, जैसे बिंदादीन महाराज जी, नारायण प्रसाद जी और अच्छन महाराज, सारे हमारे गुरु रहे जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और हम तक पहुंचाया। ग्रेट ग्रेट, आई मीन दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। ये बहुत बहुत ही पेनफुल होता है जब एक आर्ट कोई मैकेनिज्म से क्रश की जाती है, बट ऐसे ही संजोगों में कोई उसे बनाए रखने की कोशिश करता है। हाँ, और एक कोई भी आर्ट फॉर्म को आगे लेके जाना एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता, वो पूरी सोसाइटी का काम होता है। तो वो पूरी यस, सोसाइटी जब जुड़ के आगे उसको लेके जाती है तब वो आगे बढ़ती है, कोई परंपरा हो या कोई कला हो। राइट राइट, एब्सोल्युटली। कृतिका जी, कथक के आप बेसिक्स के बारे में कुछ शेयर कर सके कि अबाउट द कॉस्ट्यूम, अबाउट रिसाइटल्स, अबाउट फेशियल एक्सप्रेशंस, अबाउट द स्टोरी, सो दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू नो, कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स। कथक जैसे कथा वाचन है तो मंदिरों से इसकी शुरुआत हुई कथक की। मंदिरों में कथा वाचन की परंपरा थी, जब लोग कोई भी कथा, जैसे रामायण हो गया या राम जन्म हो गया, राम जी के अयोध्या की हो गई, कोई भी कथा को लय और ताल में बांध कर और उसको अपने आंगिक अभिनय यानी कि अपने हैंड मूवमेंट्स, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, मुद्राएं, इन सब के जरिए जब लोगों को दिखाते थे, तो उसी का नाम कथक जुड़ता चला गया। जैसे अगर हम कहें कि मैं आपको कोई स्टोरी बता रही हूँ, बट अगर मैं उस स्टोरी के साथ एक्शंस भी जोड़ दूं, जैसे हम छोटे बच्चों को स्कूल में करवाते हैं एक्शंस के थ्रू, तो वो एक्शंस ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, वर्ड राइट से राइट ज्यादा एक्शंस इम्पैक्टफुल होते हैं, राइट। राइट। तो उसी का एक अंग जो है कथक का रहा है कि जब स्टोरी कहते थे तो वो लोग अपने हैंड मूवमेंट्स का, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज करते थे, जिसके थ्रू वो लोगों के दिलों में ज्यादा इजीली बस जाती थी, वो कथाएं वो लोग ज्यादा इजीली ग्रास्प कर लेते थे। उसके बाद कथक मुगल काल में आया, जब मुगल का शासन आया, मुगलों का, तो तब जो है कथक का थोड़ा सा अंग बदला, क्योंकि जो मुगल थे उन लोगों को नहीं आइडिया कि क्या राधा, कौन कृष्ण, कौन राम। तो तब जो कथक का टेक्निकल पार्ट है, जैसे आपने बोला कि नृत्य अंग जो होता है कथक का, उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई, उसमें हमें बहुत कुछ आया, जैसे सलामी हो गई, या फिर पैरों से लयकारी करते हैं ताल लय पर, वो चीज हो गई, चक्कर हो गए, हस्तक हो गए, उन सब में बहुत सारे बदलाव आए और बहुत अच्छे बदलाव आए। उसके बाद आया रंगमंच काल। रंगमंच काल में क्या हुआ, हमें हर चीज का समावेश मिलता चला गया।
हमें राइट। कथाएं भी मिली और कथक का एक नृत्य अंग भी मिला, उसका एक टेक्निकल एस्पेक्ट भी मिला। बात रही कथक के कॉस्ट्यूम की, तो कथक की जो कॉस्ट्यूम है वो अनारकली और चूड़ीदार है, और ऊपर दुपट्टा पहनते हैं हम, या फिर लहंगा चोली दुपट्टा, और आपके आभूषण होते हैं, आलता होता है, ताकि आपके जो हाथ हैं या पैरों में आलता लगाते हैं वो कि दूर तक भी जो लोग हैं, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं होता था, मंदिरों में तो पास पास लोग बैठते थे, दरबार में भी पास बैठते थे। आज थिएटर में क्या है, दूर तक लोग बैठते हैं, तो हम इसलिए आलता लगाते हैं ताकि वो दूर तक लोगों तक वो जो भी हम हैंड गेस्चर से करना चाह रहे हैं वो वहां तक पहुंचे, उन तक वो चीज दिखे। तो ये कॉस्ट्यूम रही। ओके ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। सो बेसिकली जैसे हमने बताया कि कथक के फंडामेंटली 3 घराने हैं, बनारस घराना, लखनऊ घराना और जयपुर घराना। सो कुछ इंटरेस्टिंग चीज आप बता सके, ये 3 घरानों में क्या डिफरेंसेस है और ये 3 घरानों की यूनिक चीजें क्या है, कुछ शेयर कर सके आप उनके बारे में? मुझे लगता है कथक सिर्फ कथक है, ऐसा नहीं है ओके। कि मतलब ठीक है वो घराने बनते चले गए, पर अगर कोई भी नाचे तो वो कथक ही नाचता है, वो जयपुर घराना या लखनऊ घराना नहीं नाचता। राइट। घराने तो बस एक स्टाइल फॉर्म बन गया है कि मैं ऐसे बैठी हूँ तो मेरा एक अलग स्टाइल है, कोई ऐसे बैठा है तो उसका एक अलग स्टाइल है, कोई ये बैठा है तो अलग स्टाइल है। तो बस वो स्टाइल के वजह से, और लोग जैसे जैसे जब इंडिपेंडेंस हुआ तो तब लोग अलग अलग शहरों में जाके बस गए, तो इसीलिए वो एक घराने आते गए। अदरवाइज तो सारी कथक की ही विशेषताएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लखनऊ की विशेषता है या जयपुर की है, क्योंकि कथक संपूर्ण है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि जयपुर में सिर्फ ये है और वो लखनऊ में नहीं है, ये लखनऊ में ये है और वो जयपुर में नहीं है। वो तो कथक का अंग है, तो कोई ज्यादा कहीं कम, बस वो एक फर्क है। ओके ओके। सो ऐसा ऐसा कोई ये नहीं है कि हम डिस्टिंग्विश कर सके कि ये जयपुर घराने से कथक है या बनारस घराने से कथक कर रहे हैं, ऐसा डिस्टिंग्विश करना वो वो पॉसिबल थोड़ा बनता है? डिफरेंस, जैसे जयपुर घराने का जो कथक होता है उसमें तेजी तैयारी बहुत होती है, बहुत ओके। फास्ट होता है वो, उसमें चक्कर हो गए, पैरों का काम हो गया, ये सारी चीजें ज्यादातर देखने को मिलती हैं। पर जो लखनऊ घराना है वो थोड़ा आंगिक है, मतलब उसमें आपके अंगों के ऊपर बहुत ध्यान हम देते हैं, लचीलापन हो गया, आपकी रिस्ट का जो काम है, ये कसक, ये सब चीजें, ये थोड़ा सा मतलब वो वाला अंग जो ओके। है वो लखनऊ का अंग है। और क्योंकि जयपुर है तो जयपुर राजस्थान का है ना, तो वो वीर रस प्रधान कहते हैं जी ऐसा, जी। कि राइट जयपुर राइट। घराना जो है वो वीर रस प्रधान है। और लखनऊ, आपको पता ही है लखनऊ से तो श्रृंगारिक इतना निकल के हाँ। आता है, तो लखनऊ, हाँ, तो लखनऊ को श्रृंगार रस प्रधान नृत्य बोलते हैं। ओके ओके। बेसिकली जो लोगों को डांस फॉर्म के बारे में ज्यादा नहीं पता होता, उनको कथा और कथकली एक जैसी चीज लगती है, क्योंकि नाम में थोड़ा ही ऐड होता है। बट ट्रस्ट मी, आई मीन विजुअली एंड अकॉस्टिकली दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सो कुछ बता बहुत सकते हैं कि क्या क्या फर्क है ऐसा कथक? क्योंकि अगर हम किसी को 2 पिक्चर दिखाए तो क्लियरली कोई बता सकता है कि ये दोनों सेम नहीं है। हो सकता है शायद शायद कथक और भरतनाट्यम में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन कथक और कथकली में विजुअली एंड अकॉस्टिकली देयर इज नो कंफ्यूजन। बट ये नाम बहुत नजदीकी है एक दूसरे से, तो बता सकते हैं दो में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है कथक और कथकली में। कथक तो नॉर्थ इंडिया का डांस फॉर्म है और कथकली साउथ इंडिया, केरल का डांस फॉर्म है। तो जैसा आपने बोला कि अगर हम दो इमेज रख दें कथक और कथकली की, तो टोटली डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं। कथक का अटायर जो है वो थोड़ा सिमटा हुआ है, कथकली में आपका बहुत फैलाव में कॉस्ट्यूम आता है, अगर आपने देखा होगा तो उसका यस। मेकअप भी बहुत स्ट्रॉन्ग मेकअप है उसका, मतलब वेरी हैवी। काफी घंटे लगते हैं बहुत हैवी है और बहुत टाइम लगता है उसके मेकअप को करने में। और आप मतलब जो कलाकार होता है वो स्वयं उसमें नहीं करता है अपना मेकअप, कोई और उनका मेकअप करते हैं, क्योंकि 4 घंटे कलाकार करेगा तो वो एक अलग चीज है। हाँ, तो कथक और कथकली में 2 कथकली तरीके के इस लोग हैं, जो परफॉर्म करते हैं और जो कथकली की आर्ट करते हैं। सो बेसिकली हम जब ढूंढते हैं कि कथकली की दुनिया में लोग कौन है,
सो नॉर्मली हमें कथक के आर्ट करने वाले लोग नहीं दिखेंगे, कथक प्रैक्टिस करने वाले लोग दिखेंगे, बट कथकली में कथकली प्रैक्टिस करने वाले एज वेल एज कथकली की आर्ट बनाने वाले लोग, ऐसे दो लोग मिलते हैं, डिस्टिंक्ट पीपल। हाँ हाँ, वो तो है ही, वो तो कथक में भी लोग मेकअप आर्टिस्ट होते हैं तो वो भी करते हैं, बट हाँ कथकली और हाँ 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 कथकली और कथक दोनों अलग हैं। कथकली ज्यादातर जो देखा जाता है वो मेल डांसर्स करते हैं, पुरुषों द्वारा ज्यादातर मतलब पुरुषों द्वारा ही कथकली किया जाता है, और कथक जो है वो स्त्री पुरुष दोनों ही करते हैं दोनों ही कथा के अंग, दोनों में ही कथावाचन है, बट कथक में जो है वो जैसे हम बोलते हैं कि नृत्य और नाट्य 3 अंग हैं नर्तन के। नृत्य वो अंग है जिसमें हम सिर्फ आंगिक अभिनय करते हैं, सिर्फ मूवमेंट्स करते हैं हम। फिर नृत्य है जिसमें हम थोड़ा अभिनय करते हैं, जिसमें भाव भी होता है, और नाट्य जो होता है वो एक स्टोरी होती है। तो कथक में तीनों चीजें दिखती हैं। जब हम आमद करते हैं, उठान करते हैं, जो लोग कथक को जानते हैं वो लोग को पता है इन टर्म्स का कि उठान क्या होता है, आमद क्या होती है, तिहाइयां क्या होती है, ये सारे नृत्य के अंग है। उसके बाद नृत्य के अंग आ जाते हैं जिसमें हम गतभाव, जैसे मैंने शुरू में बताया, गतभाव नहीं, नृत्य के अंग में गत निकास आएगा या फिर कवित आता है, उसमें हम भाव दिखाते हैं, और फिर नाट्य आते हैं। बट कथकली इज मेजरली अबाउट नाट्य ओनली, उसमें स्टोरी ज्यादा है। जैसे रामायण और महाभारत की स्टोरीज उसमें काफी अच्छे से आपको देखने को मिलेंगी वास्ट रूप में। और इंस्ट्रूमेंट्स का भी बहुत डिफरेंस है। कथक क्योंकि नॉर्थ इंडिया का है तो उसमें नॉर्थ इंडियन उसमें उसका जो उसमें हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक यूज होता है, और जो कथकली है उसमें कर्नाटक म्यूजिक का यूज होता है। इंस्ट्रूमेंट्स भी डिफरेंट इन दोनों में। Right. Okay. That's interesting. So, भारत की कथक की दुनिया की जाने मानी पर्सनालिटीज। पंडित बिरजू महाराज जी, पंडित राजेंद्र कुमार गंगानी जी, प्रेरणा श्रीमाली जी, ऐसे काफी एमिनेंट गुरुज हैं जिन्होंने कथक को देश विदेश में उसका प्रचार प्रसार किया, और वो हम लोगों तक मतलब उनके जरिए हमें आज कथक मिल रहा है। शायद वो हैं जो अभी यहाँ पर बोल पा रहे हैं, अगर वो नहीं होते तो हम शायद नहीं बोल पाते यहाँ पर। right. Interesting. So, लास्ट वन, आपका कोई संदेशा जो लोगों को कथक या इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म में इंटरेस्ट हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, उनके लिए कोई मैसेज? बिकॉज यू आर प्रैक्टिशनर एज वेल एज टीचर एंड यू आर एकेडमिकली क्वालिफाइड, सो प्लीज। मैं एक चीज कहूंगी कि हैव पेशेंस एंड हैव ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, यू कैन लर्न एनीथिंग। थोड़ा सा पेशेंट मतलब आज के टाइम में वो चीज थोड़ी मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है सीखने के लिए, पर आप कोई भी आर्ट फॉर्म सीखते हो, नॉट ओनली कथक बट आप इंस्ट्रूमेंट सीखते हो कोई, या फिर आप इंडियन क्लासिकल सिंगिंग सीखते हो, वोकल सीखते हो आप अगर, तो आपको थोड़ा पेशेंस की जरूरत है और फेथ कि हाँ हम कर सकते हैं, वो ट्रस्ट फैक्टर होना बहुत जरूरी है। Great. I mean, I can correlate exactly this words with our earlier session we had with an amazing artist जो कि वायलिन प्ले करते हैं, श्री लक्ष्मी भट्ट। उन्होंने भी कहा था कि पेशेंस इज an extremely important element when people expect कि I learn because she was practicing violin for 14 years. So उनका कहना था कि still she is learning. So yeah. Thank you so much, Kritika ji. Indeed, that was really, very interesting and heartfelt session on Kathak. Thank you so much for sharing your thoughts. Friends, we conclude this conversation with Kritika ji. Stay tuned. Very soon we'll announce the next guest and we'll continue this saga of insightful conversations. We thank you all for joining us and sharing your sparing your valuable time. We have shared the links of Kritika ji's social presence in the description, and we wish you 3 things: subscribe to our YouTube channel, second, sign up on PSPod, and third, meet amazing people like Kritika ji on PSPod.
on PS What we are glad to promise you one interesting thing, and that is that you will absolutely find someone you would have ever yearned to meet. So that's just that's it. So thank you so much, Kritika ji, for joining us. Thank you, friends. Have a wonderful time, and Kritika ji, we wish you wonderful conversations on PS What. Thank you so much.